Welcome again, students, in the lecture series of subject Emerging Domain of Electronics Engineering. This is the lecture number 7 from Unit 4. In this lecture, we will discuss about the Boolean function, SOP and POS forms. Okay, so now let's start. SOP and POS form. तो इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द बुलियन फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे लॉजिक गेट्स देखे, बुलियन अलजेब्रा के रूल्स देखे, ठीक है। अब देखिए सॉप एंड पॉज फॉर्म्स क्या होते हैं। किसी भी बुलियन फंक्शन को, है ना, हम सॉप और पॉज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सॉप का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और पॉज का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। किसी भी बुलियन फंक्शन को आप प्रोडक्ट्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है एंड ऑपरेशन। जैसे हमने लिखा ए डॉट बी डॉट सी, ये एक प्रोडक्ट टर्म है बेसिकली। अब ऐसी ही हम एक दूसरी प्रोडक्ट टर्म ले लें, सपोज ए बार बी बार सी, ये दूसरी प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है। इन दोनों का हम सम कर दें तो ये क्या कहलाएगा, सम ऑफ किसका, प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में लिखा होगा तो वो आपका सॉप होगा। सिमिलरली दूसरा होता है पॉज फॉर्म। पॉज फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब देखिए किसी फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कुछ वेरिएबल्स में और ऑपरेशन है ए प्लस बी, और दूसरी टर्म है हमारे पास मान लीजिए बी प्लस सी, ठीक है, और इनका हम क्या कर दें, एंड कर दें। तो ये वाली जो फॉर्म होगी ये क्या कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट किसका, सम्स का, प्रोडक्ट ऑफ सम। समझ में आ गए। तो वी विल गेट 4 बुलियन प्रोडक्ट टर्म्स बाय कंबाइनिंग 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो इससे हमारी 4 टर्म्स बनती हैं। इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। कैसे होते हैं, एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई, एक्स वाई बार और एक्स वाई। ये अगर आप 0 1 की फॉर्म में समझिए, एक्स और वाई 2 इनपुट है हमारे, 2 वेरिएबल हैं, तो 0 0 वैल्यू हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है और 1 1 हो सकती है, ठीक है। इसको हम नीचे टेबल से भी आपको समझाएंगे। तो जो टर्म्स है हमारी, मान लीजिए एक्स वाई 2 वेरिएबल है, तो इनकी टर्म्स को आप ऐसे लिख सकते हो। ये मैंने बार के लिए, ये ऊपर जो कॉमा वाला साइन देख रहे हैं ये बार है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं एक्स बार वाई बार, या लिख सकते हैं एक्स बार वाई, या लिख सकते हैं एक्स वाई बार, या लिख सकते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो इनको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मिन टर्म्स। ये जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं, जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं इंडिविजुअल, उनको कहते हैं मिन टर्म्स। अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं तो 3 वेरिएबल की टर्म होगी। जैसे मैंने लिखा था ए डॉट बी डॉट सी, तो यहाँ पे ये भी क्या है, आपकी एक मिन टर्म है। समझ में आ गया, सभी को समझ में आ रहा है। तो जो प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं दी आर कॉल्ड मिन टर्म्स। सिमिलरली जो प्लस टर्म्स होती हैं, जैसे एक्स प्लस वाई बार, एक्स बार प्लस वाई, एक्स बार वाई बार, अगर 2 आपके वेरिएबल हैं तो ये कहलाती हैं आपकी मैक्स टर्म। तो यहाँ पे मिन टर्म और मैक्स टर्म भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट आर द मिन और मैक्स टर्म। तो जो प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं वेरिएबल्स की, वो आपकी मिन टर्म्स हैं, और जो सम टर्म्स होती हैं वो आपकी मैक्स टर्म्स, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए, इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। Let there are 2 variables, they has 4 possible combinations 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मिन टर्म को देखिए कैसे लिखा जाता है। मिन टर्म में जो 0 है उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैक्स टर्म में उल्टा होता है। मैक्स में 1 को बार से शो करेंगे और 0 को विदाउट बार लिखेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिन टर्म में 0 का मतलब होता है ए बार, अगर ए वेरिएबल है, और 1 का मतलब होता है ए। सिमिलरली जब हम मैक्स टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, 0 का मतलब होता है ए से और 1 का मतलब होता है ए बार से। ये थोड़ा सा अपोजिट है इसमें। तो जैसे 0 0 है, इसकी अगर हमें मिन टर्म लिखनी है तो क्या कहलाएगा, क्योंकि 0 है तो इसको एक्स बार लिखा जाएगा, वाई बार। सिमिलरली इसकी मैक्स टर्म लिखनी है 0 की, तो ये एक्स प्लस वाई होगी। 0 का मतलब एक्स है यहाँ पर,
ठीक है। 0 1 x की वैल्यू 0 है तो x बार इन मिन टर्म्स, और 1 है तो y। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 0 को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे प्लस, और 1 है तो y बार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को डिफाइन करते हैं। तो ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं आपकी, और ये मैक्स टर्म्स। ठीक है। मिन टर्म्स में 0 को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैक्स टर्म में 0 को विदाउट बार लिखते हैं अगर कोई वेरिएबल है तो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। ओके, आगे चलते हैं। नाउ कैनोनिकल सॉप एंड पॉज फॉर्म, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, देखिए कोई भी फंक्शन हम लिख रहे हैं, चाहे वो सॉप फॉर्म में लिखें या पॉज फॉर्म में लिखें, ठीक है, उसकी कुछ टर्म स्पेसिफाई होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर वेरिएबल 2 हैं आपके पास x और y, तो इससे 4 मिन टर्म्स बनती हैं, और इन चारों मिन टर्म्स में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो 2 2 ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, और 4 ही आपकी मैक्स टर्म होती है, यानी 2 की पावर 2 जितने वेरिएबल्स हैं, 2 की पावर n मतलब वेरिएबल्स। अगर आपके पास 3 इनपुट हैं, सपोज कीजिए इफ वी हैव 3, एक हाँ, if we have 3 variable let a b c, तो a b c क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 8। ठीक है, और इन 8 मिन टर्म्स या मैक्स टर्म में जो वेरिएबल्स यूज होंगे वो तीनों वेरिएबल्स यूज होंगे। ठीक है, अब कहीं पर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, सपोज ऐसे करिए, एग्जांपल देखिए y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ये वैसे देखने में तो कौन सी फॉर्म लग रही है, सॉफ्ट फॉर्म है, क्योंकि ये प्रोडक्ट टर्म्स है और फिर उनका सम किया गया है, सम और प्रोडक्ट टर्म्स। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जब हम सॉफ्ट की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल टर्म आपकी क्या है, इंडिविजुअल टर्म आपकी क्या है, ये जो इंडिविजुअल टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये आपकी मिन टर्म्स है। तो यहाँ मिन टर्म्स में क्या है, 2 ही वेरिएबल हैं ए और बी, और यहाँ पे बी और सी, लेकिन एक्चुअली में कितने वेरिएबल्स यूज किए गए इस इक्वेशन में, 3, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी कैनोनिकल फॉर्म नहीं कहलाएगी। कैनोनिकल फॉर्म वही होती है जिसमें हर मिन टर्म्स में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट रहें, यानी इसमें भी सी होना चाहिए था, और इसमें ए की कमी है तो ए होना चाहिए। समझ लीजिए इस चीज। ठीक है, तो चलिए पहले हम कैनोनिकल सॉप की बात करते हैं। कैनोनिकल सॉप फॉर्म मींस कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। In this form, each product terms contain all literals. Literals मतलब जैसे हम a लिखें या a बार लिखें, b लिखें या b बार लिखें, सिमिलरली ये लिटरल्स कहलाते हैं। तो अगर 3 वेरिएबल हैं या 3 लिटरल्स यूज किए गए हैं, तीनों होने चाहिए हर मिन टर्म्स। समझ में आ गया? ठीक है, तो वो आपकी कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया है इन्होंने, यहाँ पर 4 वेरिएबल्स लिए हैं, पी क्यू आर, और ये सॉरी एक पी क्यू आर, हाँ, इन्होंने 3 इनपुट लिए हैं बेसिकली ये, तो 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 इस तरीके से लिया है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन लिया है। तो अगर आपके पास 3 इनपुट हैं पी क्यू आर सपोज कीजिए, तो आपकी जो मिन टर्म्स बनेंगी उसमें 3 वेरिएबल्स आएंगे, और मिन टर्म कौन कौन सी बन सकती हैं, एम नॉट बन सकती है, M1 हो सकती है, M2 हो सकती है, M3 M4 M5 M6 और M7 तक, यहाँ तक। ऐसे देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, ये M0 टर्म है, ये M1 है, ये M2 टर्म है, ये M3 टर्म। समझ गए, मिन टर्म की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी फंक्शन में जरूरी नहीं है सारी मिन टर्म्स हो, मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है f इक्वल टू M3 M5 M6, इसमें इतनी टर्म्स है सपोज कीजिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा m ब्रैकेट में लिख सकते हैं M3 मतलब 5 यानी M5 6 M6 और 7 M7, ये मिन टर्म्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं इनको ऐसे लिखूं
थ्री, थ्री को कैसे लिखा जाएगा, थ्री मिन टर्म्स को कैसे लिखा जाएगा, ए बार बी सी, अगर ए बी सी है इस तरीके से, ठीक है। फाइव को कैसे लिखा जाएगा, ए बी बार सी, प्लस सिक्स को लिखा जाएगा ए बी और सी बार, प्लस सेवन को लिखा जाएगा ए बी और सी, ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिए अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, हर मिन टर्म्स में तीन तीन वेरिएबल्स हैं, एबीसी है, एबीसी एबीसी एबीसी, तो ये आपकी कैनोनिकल फॉर्म, समझ गए आपको। यानी कैनोनिकल फॉर्म, अगर हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट कैनोनिकल फॉर्म की, तो सॉफ्ट कैनोनिकल फॉर्म वो फॉर्म होगी जिसमें हर मिन टर्म्स में सारे लिटरल या सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। इसी तरीके से कैनोनिकल पॉज फॉर्म होती है। कैनोनिकल पॉज फॉर्म ये कहती है कि जब आप पॉज फॉर्म लिखेंगे, पॉज फॉर्म में अगर आपका कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, तो जो भी उसकी नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, उसमें सारे लिटरल्स सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको और आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, इसमें m4 m1 m2 m4 ये है, तो इसको हम वहां सिग्मा से दिखाते हैं या पाई से, पाई वाला साइन से इसको शो करते हैं, और कैपिटल M लिखते हैं स्मॉल m की जगह नेक्स्ट टर्म्स में, तो नेक्स्ट टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, ओके। ये हम आगे और बात करेंगे। तो इसको आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये फॉर्म लिखी हुई है, ये बेसिकली सिग्मा एक्स वाई जेड ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है, सॉप है ये, ठीक है, सिग्मा में लिखा हुआ है। और कहीं ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये आपकी पॉज फॉर्म है, समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा डिफरेंस है नोटेशन का, ठीक है। तो अब हमें कन्वर्ट करना है सॉफ्ट फॉर्म टू पॉज फॉर्म, या पहले इसको देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ पॉज टू सॉफ्ट फॉर्म। मान लीजिए आपको एक पॉज फॉर्म दी हुई है, उसको सॉफ्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सॉफ्ट टू पॉज और पॉज टू सॉफ्ट फॉर्म। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल है जो कि पॉज फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम में, क्योंकि यहाँ पर ये साइन है, तो ये POS है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो ये फंक्शन हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो फॉर्म है इसका सॉफ्ट फॉर्म लिखेंगे। सॉफ्ट फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, देखिए यहाँ पे जो, क्योंकि वैसे तो क्योंकि तीन वेरिएबल है, जीरो भी आना चाहिए, वन आना चाहिए, टू आना चाहिए, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन, ये पॉसिबल मैक्स टर्म होंगी क्योंकि अगर तीन वेरिएबल है। बट इस फंक्शन में केवल 2 3 5 गिवन है, 2 3 5, तो बाकी कौन सी बचती है, जीरो बचती है, वन बचती है, फोर बचती है, सिक्स बचती है और सेवन, ये मिन टर्म्स यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये है, जो ये टर्म, जो टर्म आपकी पॉज फॉर्म में है, वो आपकी किस, जो इसमें नहीं है वो आपकी कहाँ प्रेजेंट होंगी, सॉफ्ट में। तो हमें आइडिया लग जाएगा कि सॉफ्ट, ये तो पॉज फॉर्म है, पॉज फॉर्म में 2 3 और 5 नेक्स्ट टर्म्स है, तो जब हम सॉफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हमें पता लग जाएगा कि सॉफ्ट फॉर्म में कौन सी मिन टर्म्स आएंगी। तो यहाँ से सॉफ्ट फॉर्म की मिन टर्म्स आ गई 0 1 4 6 7, ठीक है, यानी जो उसमें है उनको छोड़ के बाकी जो नहीं है वो इसमें आ जाएंगे। तो सॉफ्ट फॉर्म को लिखेंगे सिग्मा से, एक्स वाई जेड ब्रैकेट में लिख देंगे 0 1 4 6 7। अब आप क्या करेंगे, इनको, क्योंकि ये सॉफ्ट फॉर्म बन गई, तो इसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लिख देंगे। अब जीरो है, जीरो का मतलब एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो और जेड भी जीरो, यानी एक्स बार, वाई बार और जेड बार। वन है तो इसको कैसे लिखते हैं, 4 2 1 कोड से लिखते हैं, है ना। वन है तो यहाँ पे यानी कि जेड वन आएगा, बाकी वाई बार रहेगा और एक्स बार रहेगा। टू लिखना है आपको, टू, तो टू कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वाई पूरा रहेगा, जेड बार रहेगा और एक्स बार रहेगा। थ्री लिखना है, तो टू और वन का कॉम्बिनेशन, एक्स बार रहेगा, वाई रहेगा और जेड रहेगा, टू और वन थ्री, ठीक है। तो जो जो मिन टर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट है उनका हम जीरो का लिख देंगे, वन का लिख देंगे,
सॉरी 4 का लिख देंगे, 6 का 7। तो ये आपकी सॉफ्ट फॉर्म बन जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको सॉफ्ट दी हुई है तो उससे पॉज कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने सॉफ्ट लिख ली, ठीक है, तो ये मान लीजिए सॉफ्ट फॉर्म है, इस तरीके से लिखी है। अगर नंबर्स नहीं है तो आप पहले नंबर में लिख लीजिए, और नंबर है, ठीक है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अब जो इसमें नंबर है वो उसमें नहीं होंगे, तो पॉज फॉर्म लिख लेंगे। इसमें कौन कौन से नंबर नहीं है, 1 नहीं है ना, 4 नहीं है और 6 नहीं है, 1 4 6। तो इसमें जो पॉज फॉर्म में आएंगे वो आएंगे 1 4 6। अब 1 को कैसे लिखेंगे पॉज फॉर्म में, ठीक है, वैसे तो होता है 4 2 1, तो 1 यहाँ पे आता है जेड, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, 1 का मतलब जेड बार, और इसको वाई और इसको एक्स, और इसमें बीच में लगा देंगे प्लस। इनमें बीच में क्या होगा, और ऑपरेशन रहेगा, तो 1 मिनट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, यहाँ लगाना भूल गया ये जेड बार, ठीक है। इसी तरीके से लिखना है 4, 4 में यहाँ पर है तो यहाँ पे बार आएगा, एक्स बार प्लस, सब गलत हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करेंगे। और 6 में आएगा एक्स बार वाई बार और जेड बार नहीं, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एफ इक्वल टू, ये सिंबल होता है पॉज फॉर्म का, इसमें आपकी टर्म है 1 4 और 6। तो 1 को कैसे लिखेंगे, है ना, 1 एक्चुअली में हम कोड यूज करते हैं 4 2 1, लेकिन पॉज का उल्टा होता है इसमें, है ना। 1 अगर हमें लेनी है पॉज में होता तो जेड लिखते और एक्स और वाई बार कर देते। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स, जहाँ 0 0 है वहाँ एक्स, एक्स वाई और प्लस जेड बार, ये होगा आपका 1। 4 कहाँ है, 4 4 यहाँ पर है, तो 4 की जगह तो क्या आ जाएगा, 4 अगर हमें लिखना है तो x, यहाँ पर x आएगा 4 की जगह, तो उसको हम लिख लेंगे x बार प्लस वाई प्लस जेड, जो नहीं है उसको विदाउट बार। 6, तो यहाँ पे नंबर आएगा, तो यहाँ पे x और y को बार से दिखाएंगे, और 6 में यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे जेड आएगा, ओके, तो ये आंसर आएगा, करेक्ट कर लीजिए इसको। इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बाद में कराएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।